नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सबका आपके चाहते मन चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता में। दोस्तों, भागवत गीता में वर्णित एक ऐसी कथा के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक बार पांचों भाई यानी कि पांडव जाके भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अभी तो द्वापर द्वीप खत्म होने के बाद जो कलयुग आएगा उसमें संसार कैसे बसेगा, लोग कैसे रहेंगे, वहां का राजनीति कैसे होगा। वो जानने के लिए बहुत इच्छुक थे कि कलयुग में क्या होने वाला है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के द्वारा द्वापर युग में ही पांचों भाइयों को यानी कि पांडव को बता दिया था कि कलयुग में आगे क्या होने वाला है। तो पांचों भाई और इंतजार ना करते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जल्दी बताइए ताकि हम जान सके कि कलयुग में आगे होने क्या वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको जानना होगा कि कलयुग में क्या होने वाला है तो जो मैं कह रहा हूँ वही करो। तो तभी भगवान श्री कृष्ण ने पांचों भाइयों को एक जंगल में भेज दिया और अलग अलग दिशाओं में, किसी को कोई भी मिले बिना अलग अलग दिशा में चले गए। तभी सबसे पहले युधिष्ठिर यानी कि जो बड़े भाई थे वो पहले जंगल में एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा, यानी कि एक हाथी था जिसका 2 सूंड थे। तो वो देख के वो बहुत आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण से आके पूछते हैं कि इसका क्या तात्पर्य है माधव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक हाथी का 2 सूंड होने का कलयुग का एक ऐसा चिन्ह है कि कलयुग में लोग ऐसे रहेंगे, यानी कि मनुष्य ऐसे होंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे। यानी कि ये अपने बातों से तो बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन जब कर्म करने की बारी आएगी तभी प्रजा इनसे संतुष्ट नहीं होंगी। यानी कि प्रजा को ये संतुलित करते हुए रहेंगे, जो अभी कलयुग में नेताओं को समझाया जाता है। दूसरा, अर्जुन जब जंगल में पहुंचे तो एक दिशा पर उनको देखने को मिला कि एक पक्षी था जिनके पंखों में वेद का पाठ लिखा गया था, लेकिन वो मनुष्य को मारकर मनुष्य का मांस खाता था। तभी वो आश्चर्यचकित होकर जाके पूछा कि हे माधव, इसका तात्पर्य क्या है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे पार्थ, इसका मतलब ये है कि कलयुग में बहुत सारे मनुष्य होंगे जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होंगे, शिक्षित होंगे, बहुत लिटरेट होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी, लिटरेट होने के बावजूद भी सिर्फ उनके मन में ये चलता होगा कि कैसे संपत्ति का अधिकारी बने। यानी कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी लोगों की, दूसरों की यानी कि दूसरे इंसान की पैर खींचते हुए उनको नीचे गिरा कर उनके संपत्ति को हड़पना तो एक इसी इंसान का कर्तव्य बन जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहेगा अपने कर्मों के द्वारा, कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन सिर्फ लोभ के कारण, ग्रीडी के कारण, जलसी के कारण, जलन के कारण वो सिर्फ और सिर्फ कुकर्म के अधिकारी बनेगा। भीम चलते हैं और एक दिशा में। भीम को देखने को ये मिलता है कि वहां पे एक गाय है और वो अपने बच्चे के साथ है और वो बच्चे को इतना चाट रहा है, बहुत ज्यादा प्यार दे रहा है और इतना चाट रहा है कि उसके शरीर में से खून आ रहा है उस बच्चे के। तो ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गए भीम और जाके भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि इसका तात्पर्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि कलयुग में जो पेरेंट्स होंगे, माँ बाप होंगे, वो अपने बच्चों को इतना संतुलित, इतना प्यार, इतना लाड देंगे और उनको बिल्कुल छूट नहीं देंगे। इसका वजह यह है, छूट का मतलब खुला घूमना नहीं होता है। छूट का मतलब है अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उनको छोड़ना। माँ बाप इतना प्रोटेक्ट करेंगे अपने बच्चों को ताकि बच्चे भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए माइंडसेट नहीं करेंगे। ये भागवत गीता में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारा पुत्र होता है तो वो अपने पत्नी के ऊपर मोहित हो जाएगा, अगर तुम्हारा कोई पुत्री होगा तो वो अपने पति पर संतुलित हो जाएगा। और ये भी बताया गया है एक इंसान का मृत्यु होने के बाद उसकी शरीर की तो मृत्यु हो जाता है, लेकिन जो आत्मा होता है वो निकलकर परमात्मा के साथ मिल जाएगा। लेकिन जो कलयुग में होगा, जो अपने माँ बाप अपने बच्चों को संतुलित करेंगे, वो बच्चों के भविष्य पर इफेक्ट होगा। सहदेव एक दिशा पर चलते हैं और उनको बहुत सारा कुआं दिखाई देता है और उस कुएं में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली एक बीच में एक जो कुआं है उसमें कोई भी पानी नहीं है, वो पूरा का पूरा खाली है। तो वो देखकर आश्चर्य हो गए
और कहे कि बहुत सारे कुएं हैं जिसमें भर भर के पानी है, लेकिन इस कुएं में एक बूंदा भी जल नहीं है। वो जाकर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में जो लोग होंगे वो पैसा धन का बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, यानी कि जब शादी का महोत्सव आएगा वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, बहुत ज्यादा महोत्सव का आयोजन करेंगे, और जब भी उनको पार्टी करनी होगी वो मद्यपान भी करेंगे और उसकी इंद्रिय के अंदर घुसकर बहुत ज्यादा धन का खर्च करेंगे। लेकिन जब एक गरीब को दान करने की वक्त आएगा तो वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन एक गरीब हमेशा भूखा का भूखा ही रह जाएगा, लेकिन वो धन किसी और तरीके से नष्ट हो जाएगा। में नकुल जिस दिशा में जाते हैं उनको देखने को ये मिलता है कि एक बड़ा सा पहाड़ के ऊपर से ही एक चट्टान, या कि बड़ा सा चट्टान नीचे से गिर के आ रहे, और वहां पे रास्ता जो है उस रास्ते में जितने भी बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उनको तहस नहस कर चुका है। लेकिन वो जब देख रहे थे कि एक चट्टान जब गिरते गिरते आ रहा है, जब तहस नहस हो चुका है, तब एक छोटा सा पौधा है जो उसको पकड़ के रखा हुआ है उस चट्टान को, लेकिन उस छोटे से पौधा को कुछ नहीं हुआ है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसका तात्पर्य क्या है। तभी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कलयुग आएगा, कलयुग में मनुष्य जो होगा, जब वो गलत रास्ता में जाएगा तब उसका पतन तीव्र गति से होगा, इतना तीव्र होगा कि उसके आंखों को दिखाई भी नहीं देगा। मनुष्य का पतन जब होगा तब उसके पास कितना भी धन ना हो वो कोई काम का नहीं होगा, लेकिन वो कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए उसका वो सोल्यूशन नहीं निकाल सकता जब वो गलत रास्ते में चला जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही वर्ड है जिसका नाम है हरि, अगर वो हरि नाम का जपन करेगा तो वो सारी के सारे प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगा, यानी कि भविष्य में क्या करना है उसको दिव्यालोक भी मिल जाएगा। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण पंच पांडव को बताते हैं। तो कैसा लगा आपको स्टोरी, आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। अधर्माभि भवा कृष्णो प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वाष्णेयो जाय। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। आज के जो श्लोका का अर्थ है वो अभी यानी कि आजकल जो हम भुगत रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ है। चाणक्य पंडित बताते हैं कि वर्णाश्रम जो धर्म होता है उसमें वुमेन, मैन और बच्चों के बारे में बताया गया है। चाणक्य पंडित ये बताते हैं कि जो वुमेन होते हैं वो उतना इंटेलिजेंट या ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। उनको ये बनाने के लिए परिवार के जो एल्डर मेंबर्स हैं उनको कुछ रिलीजियस काम करना होगा जिसमें वुमेन को एंगेज रहना पड़ेगा, यानी कि हमेशा वुमेन जो है यानी कि महिला जो है वो हमेशा धार्मिक कर्मों में समर्पित रहेंगे। जो उसके बाद उनके मन में जो एक इंटेलिजेंस क्रिएट होगा वो एक अडल्टनेस को क्रिएट करेगा। वुमेन को जैसे बताया गया है वैसे चाइल्ड के बारे में बताया गया। एक बच्चा हमेशा नादान होता है, वो हमेशा हर एक चीज को मिसलीड करता है। जब उसमें कोई भी अडल्ट्री नहीं होता है, वो सिर्फ एक महिला ही दे सकती है एक बच्चे को। इसीलिए पहले महिला को इंटेलिजेंस देने के लिए उसे हमेशा रिलीजियस एक्टिविटी में महोत्सव करना पड़ता है। उसके बाद वही एक सच्चा और इंटेलिजेंट बच्चे को एक फ्यूचर दिखा सकता है। उसी तरह एक मैन को भी बताया गया है जो हमेशा प्रोवोक करता है, महिला के साथ संबंधित रहता है। उसके बाद उनका जब एक पुत्र जन्म लेता है या पुत्री यानी कि एक बच्चा जन्म लेता है तभी उसका इंटेलिजेंस का मार मापा जाता है। वो एक महिला पर डिपेंड करता है कि वो अपने साथ साथ एक बच्चे का फ्यूचर कैसे क्रिएट कर सके। अगर वो सही दिशा में नहीं गया तभी वो एक वॉर का क्रिएशन होता है कि युद्ध का रीजन बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए एल्डर मेंबर्स को, ताकि वो अपने घर के महिला और बच्चों को एक सही दिशा पर शिक्षा दे सके। इस श्लोका में यही लिखा गया है। कैसा लगा आप सबको, आप सहमत है कि नहीं, आप मुझे बता सकते हो। तो कैसा लगा इसका वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ ये लोगों तक। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट श्लोका एंड द नेक्स्ट अमेजिंग स्टोरी। आई विल बी बैक विद सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। सो हरे कृष्णा।